मौलाना फजल रहमान ने शिकारपुर में खिताब किया था। बताया गया है कि तकरीबन कोई आज से कुछ दिन पहले का एक खिताब है, लेकिन उसका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है। उसमें ये फरमाते हैं, नाउजुबिल्लाह, ऐसे ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि हमारी माँ के साथ जना करेगा तो फिर भी हम इसको ही वोट देंगे। ये पीटीआई के सपोर्टर्स के ऊपर उन्होंने ये बात कही। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां जो कहती हैं कि मेरा जी चाहता है कि मेरे बेडरूम में आ जाए। ये मुआशरा पैदा किया जा रहा है, ये अखलाक पैदा किया जा रहा है, नौजवान नस्ल को इस तरह गुमराह किया जा रहा है, और फिर कहते हैं कि हम खामोश रहें। खामोश रहना तो बहुत बड़ा जुर्म होगा। मौलाना फजल रहमान साहब से मैं इतनी गिरी हुई बात एक्सपेक्ट नहीं करता था, मैं नहीं करता था, लेकिन उन्होंने ये बात कह दी। मेरा सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि मैं खुद भी कई पीटीआई के सपोर्टर्स को जो है वो मैं समझता हूँ कि उनको गलत फीडिंग की गई है। वो उनके नज़रियात में बहुत बड़ा झोल है, लैक ऑफ रिसर्च है, फेक न्यूज़ की वजह से वो फॉलो करते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये हमेशा ये कहता हूँ कि इनमें से चंद, मैं सबको नहीं कहता, ना मैं यूथिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, ना मैं इमरानू का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि सियासी कारकुनों की इज्जत की जानी चाहिए। मेरी नज़र में तो सियासी रहनुमाओं से ज़्यादा सियासी कारकुनों की इज्जत करनी चाहिए। इसकी वजह पता क्या है? वो कुछ भी कर रहे होते हैं ना, उनके दिल में ख्वाहिश एक होती है कि यार हमारा मुल्क किसी तरह ठीक हो जाए। तरीके मुख्तलिफ होते हैं। कोई समझता है कि यार मैं गाली दूंगा ना तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं होता, उससे नहीं होता। कोई समझता है मैं मिलिटेंट बन जाऊंगा तो शायद ठीक हो जाएगा। कोई समझता है कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर वो जब मामला था ज़िया-उल हक का, अल जुल्फ़िकार बनी थी, उनका भी यही टारगेट था कि जी किसी तरह पाकिस्तान ठीक हो जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो लेकिन इस तरह ब्लैंकेट बात कर देना इनके कारकुनों के ऊपर कि लो जनाब ये ऐसी मतलब ख़वातीन है जो कहती हैं कि जी कि काश ये मेरे बेडरूम में आ जाए, ये बड़ी ही गिरीवी और फजूल बात थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन फॉलोअर्स के हवाले से कि जी वो इस किस्म की ख्वाहिश, मुझे लिटरली बहुत अफसोस हुआ कि मौलाना फजल रहमान ने किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। मैं क्लियरली ये बात कहूँगा, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आपका दीन से ताल्लुक़ है, और जब आप दीन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप चाहते हुए भी इस किस्म की गुफ्तगू नहीं कर सकते। आप 100 दफ़ा तनकीद करें, आप दलाइल के साथ तनकीद करें, उस पर आर्ग्यूमेंट करें, लेकिन आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप एक सियासी जमात को फॉलो करने वाले लड़के या लड़कियों के बारे में इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करें। मैं बार बार वो कहता हूं कि हो सकता है उनके नज़रियात डिफरेंट हों, लेकिन ये जो बात थी ना, ये और जी ये उन्होंने कहा ऐसे ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि हमारी माँ के साथ जना करेगा तो फिर भी हम इसको ही वोट देंगे। मैंने आज तक कोई ऐसा बयान नहीं देखा कि पीटीआई के किसी फॉलोअर ने मेरे सामने इस किस्म की कभी कोई बात की। वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, खुल के करते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि कभी कभार वो हदूद से बाहर चले जाते हैं जब गालम गलोच से इस किस्म की बातें करते हैं, लेकिन इस किस्म की गुफ्तगू जो है ना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। मुझे पता है उसमें से हो सकता है मतलब JUIFA के फॉलोअर्स में से कोई एक आधा जो है वो किसी एक आधे कारकुन का एक आधा स्क्रीनशॉट निकाल के ले आएगा, लेकिन किसी एक बंदे के ख्यालात या उसके एक स्टूपिड कॉमेंट, आपको ये भी नहीं पता ये एक्चुअली उसी ने कहा था या किसी ने अकाउंट हैक किया हुआ था, आपको कुछ नहीं पता। तो उस पर 1,70,00,000 वोट जो इमरान खान का मिला है, आप ये ब्लैंकेट गुफ्तगू उन सबके ऊपर नहीं कर सकते। मौलाना साहब ये ज्यादती है। मेरा ख्याल में आपको अपनी इस कही हुई बात के ऊपर जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए जिस किस्म की आपने गुफ्तगू की है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।